हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर ट्राइंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज। क्लास 7th का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टी। एंड प्लीज बच्चों वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखना, तभी आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल क्या होती है। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जो 3 स्ट्रेट लाइनों से मिलके बनती है, जो 3 स्ट्रेट लाइनों से मिलके बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्राइंगल। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल्स के जो ये तीनों एंगल्स होते हैं ना बच्चों, ये एंगल्स, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। ए बी सी ये 3 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये होती है बच्चों ट्राइंगल। क्लियर है? अब देखिए ट्राइंगल में हम बात करते हैं एल्टीट्यूड और मीडियन की। अब एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों? एक साइड के ऊपर उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल, अब इस साइड के ऊपर जो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। अब इस साइड के ऊपर जो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा ये हो जाएगा एल्टीट्यूड। ठीक है, जो एक साइड के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात आती है बच्चों मीडियन की। अब मीडियन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो इस साइड को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। एक ऐसी लाइन जो इस लाइन को, इस साइड को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, वो क्या होता है? मीडियन। अब यहाँ से इसको ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? मीडियन। क्लियर है? और ये क्या होता है? एल्टीट्यूड। क्लियर है? मीडियन और एल्टीट्यूड। अब देखिए हम कुछ और करेंगे आगे। हम थोड़ा सा पहले इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ये देखिए, राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल्स के नेम लिखने हैं, एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं। एलिमेंट्स मतलब कि इसके साइड्स के नेम लिखने हैं, तो आपको सीधा ऐसे ही करना है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कैसे करना है आपको? यहाँ ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखी है, तो इसमें साइड कौन कौन सी है? एक तो ए बी है, ऐसे ऊपर ऐसे लाइन सेगमेंट का साइन लगाना है। ठीक है, एक हो गई बी सी और एक हो गई ए सी। ये तो 3 साइड हो गई इसके अंदर। और क्या होते हैं ट्राइंगल में? 3 एलिमेंट को, एंगल्स कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ये इसके हो गए एलिमेंट। सब सारी की सारी ट्राइंगल्स में आपको ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए फॉर द ट्राइंगल, एक ये पी क्यू आर आपको ट्राइंगल दे रखी है। द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स पी, हमें क्या लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में? द साइड लिखनी है अपोजिट टू द वर्टेक्स पी। वर्टेक्स क्या होते हैं बच्चों? ये कॉर्नर, ये जहां पे 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो ये क्या बोल रहा है? जो वर्टेक्स पी है ना, इसके अपोजिट वाली साइड बताइए कौन सी है? इसके पी अपोजिट मतलब कि बिल्कुल सामने वाली साइड। तो पी के सामने वाली साइड कौन सी बच्चों? क्यू आर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू आर। यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू आर। इसी तरीके से आर वर्टेक्स के सामने क्यू पी, क्या आ जाएगा? क्यू पी। ये इसकी हो जाएगी सामने वाली अपोजिट साइड। ठीक है, इसी तरीके से द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड क्यू आर, क्यू आर के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सामने वाला पी। तो क्या आ जाएगा बच्चों? सॉरी, यहाँ पी। ठीक है, क्या आ जाएगा? पी। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आगे देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर एंड नेम देम। इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं और उनके नाम बताने हैं। तो देखिए बच्चों, एक तो पूरी कंप्लीट ट्राइंगल ये हो गई। ट्राइंगल ऐसे लिखने बच्चों, ट्राइंगल का साइन पी क्यू आर। एक तो ट्राइंगल ये हो गई, एक देखिए ये हो गई है ना, ये वाली। तो क्या हो जाएगी? ट्राइंगल पी क्यू एस। इस तरीके से आपको ये सारी की सारी ट्राइंगल्स बतानी है, इसके अंदर कौन कौन सी हैं और उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। नोटबुक में करना है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एस क्यू टी क्यू आर आर द मीडियन। ये मीडियन बना रखे हैं इस ट्राइंगल के। प्रूव दैट, मीडियन क्या होता है बच्चों? जो इस लाइन को 2 बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है ना, यही होता है ना मीडियन। तो हमें प्रूफ क्या करना है? 2PU इक्वल है कंप्लीट पी क्यू के। क्या प्रूफ करना है बच्चों? ये देखिए हमें क्या प्रूफ करना है? 2PU इज इक्वल टू पी,
ये जो पी यू है ना, ये 2PU किसके बराबर है, PQ के। किसके बराबर है, PQ के। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर लेंगे, वी नो दैट, ठीक है, क्या है, आर, देखिए ये है आर यू, एक मीडियन है ना, किसके ऊपर, PQ के ऊपर। क्या लिख देंगे, आर यू इज अ मीडियन ऑन साइड PQ। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जब ये मीडियन है तो PU बराबर हो जाएगा UQ के, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे, PU बराबर है UQ के। ठीक है, ये दोनों हिस्से बराबर आ गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब PU प्लस UQ, क्या लिख देंगे, PU प्लस UQ किसके बराबर होगा, इस कंप्लीट PU के। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि PU और UQ दोनों हिस्से बराबर हैं, तो UQ की जगह हम दोबारा से PU लिख सकते हैं, है ना। इस UQ की जगह हम PU लिख सकते हैं, बराबर में आ गया PQ। 1PU 2PU इज इक्वल टू PQ। तो हैंस प्रूव, यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी ना ऊपर, तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ करने हैं। बाकी के दोनों ही क्वेश्चंस आपको ऐसे ही प्रूफ करने हैं जैसे ये मैंने किए हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा ना। सबसे पहले लिखने हैं कि आर यू इज अ मीडियन ऑफ साइड PQ, तो इसीलिए PU इज इक्वल टू PU इज इक्वल टू UQ। ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्लस इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, PQ के बराबर आ जाएगा। आ गया ना PQ के। अब हमें लाना तो यहाँ पे 2PU है ना, तो हम इस UQ को क्या लिख देंगे, PU ही लिख लेंगे, क्योंकि PU इज इक्वल टू UQ। ठीक है, तो इसीलिए 1PU 2PU और इज इक्वल टू PQ। तो ये हैंस प्रूफ, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, आउट ऑफ द 3 एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल द फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन। हमें 3 एंगल्स दे रखे हैं एक ट्राइंगल के, और सॉरी आउट ऑफ द 3 एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ द 2 एंगल्स आर गिवन। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स में से 2 की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड ट्राइंगल, तो हमें थर्ड एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 56 डिग्री, एंगल C हमें निकालना है। तो क्या लिख देंगे, वी नो दैट sum of all angles of triangle is 180 डिग्री। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू दे रखी है 40, B की दे रखी है 56, एंगल C की हमें निकालनी है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 96 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C की निकालनी है 180, ये 96 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से हमारा सोल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 80, यहाँ आ जाएगा 7, है ना। कितना आ जाएगा ये, 8, कितना आ जाएगा, 8 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 डिग्री। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। आगे है एक PQ ट्राइंगल है, P और जो Q एंगल है ना, ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल हैं, और एंगल R दे रखा है 70 डिग्री का। तो P और Q निकालने हैं। P और Q दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, लेट एंगल P इज इक्वल टू X। तो इसीलिए एंगल Q भी कितना हो जाएगा, X, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी, दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर, और एंगल R दे रखा है 70 डिग्री। तो सेम यही लाइन आप दोबारा से लिखोगे, और क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है X, ये भी है X, और ये है 70 इज इक्वल टू 180। X और X कितना हो जाएगा, 2X इज इक्वल टू 180। ये 70 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 110। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110, ये 2 बाय में आ जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा 2 5 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। यानी कि एंगल P भी आ गया 55 डिग्री का, और एंगल Q भी आ गया 55 डिग्री का। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। 7th भी आपको ऐसे ही करना है। 8th दे रखा है, एक ट्राइंगल है ABC, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो फाइंड देम। आप तीनों को, एक को x मान लोगे तो तीनों ही x निकल जाएंगे। यहाँ x प्लस
प्लस एक्स हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180 और 3 बाय में जाके कट जाएगा तो 60 डिग्री के ये एंगल आ जाएंगे, ये भी हो जाएगा। एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो, 3 एंगल्स इस रेशियो में दे रखे हैं, फाइंड द एंगल्स। अब ये रेशियो दे रखी है तो रेशियो मैंने हमेशा बताती हूँ, तो ये एक्चुअल में एंगल कितने हो जाएंगे, एक 3x हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा और एक 2x हो जाएगा। और इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, है ना। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 बाय 10 यानी कि 18 डिग्री। कितनी आ जाएगी बच्चों 18 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18, है ना। सेकेंड एंगल 5 मल्टीप्लाई 18 और थर्ड एंगल 2 मल्टीप्लाई 18। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, इजीली आप सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों। और फिर भी कोई क्वेश्चन ना निकले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर लेंगे।